अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक और गमज़दा करने वाली एक खबर है। खबर ये है कि यूरोप का कंट्री ग्रीस, जिसे हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, यूनान के एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट को शाया किया है, नशर किया है। और ये जो खबर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर भी इस खबर को बराह रास्त चलाया जा रहा है। और ये जो यूनान के न्यूज़ चैनल ने खबर शाया की है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है, दिल को गमज़दा करने वाली खबर है। खबर ये शाया की गई है यूनान के न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ से कि 14 दिसंबर बरोज़ हफ्ते वाले दिन लीबिया के एक ज़ीरो पॉइंट से एक शिप को रवाना किया गया। इस शिप में तकरीबन 70 से 80 अफराद को बिठाकर लीबिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप के मुमालिक इटली की तरफ रवाना किया गया। अब अफसोसनाक और दिल को गमज़दा करने वाली बात ये है, ये जो 14 दिसंबर बरोज़ हफ्ते वाले दिन जो कश्ती थी, शिप था, जो लीबिया से रवाना किया गया है ना, वो यूनान के एक जजीरे करीती के करीब आकर हादसे का शिकार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अफसोसनाक और गमज़दा करने वाली खबर ये है कि यूनान का जो न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहा है ना, उसमें बताया जा रहा है कि इस कश्ती में, इस शिप में जो मुसाफिर सवार थे, जो तारिकीन वतन मौजूद थे, सवार थे ना, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है। अब बताया जा रहा है, यूनान के न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि ये जो तारिकीन वतन की बड़ी तादाद थी, इनका पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक था, जिन शहरों में सियालकोट के लोग थे, गुजरात के लोग थे, पसरूर शहर के लोग थे। बताया जा रहा है ये जो शिप हादसे का शिकार हुआ है ना, ये जो यूनान के जजीरे के करीब जो शिप हादसे का शिकार हुआ है, इस हादसे में 5 से ज़ायद अफराद की जान को बचा लिया गया, जिनको यूनान के कैंप के अंदर मुकीम कर दिया गया। और 39 से ज़्यादा अफराद जो हैं लापता हैं समंदर के अंदर, उनकी शिनाख्त नहीं की जा रही, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल नहीं रही। नंबर 3 पर 40 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी आगाह किया था अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर, मैं बताता रहता हूं, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से यूरोप जाना है ना, तो आप लीगली रास्ता इख्तियार करते हुए यूरोप की तरफ जाएं। देखें कि जो उनसे माजी में हमारे भाई यूरोप जा चुके हैं, तब हालात कुछ और थे, और 2024 में जो वो सूरत हाल चल रही है, अब के हालात और हैं। देखें कि जब वो लोग गए थे तब बॉर्डर्स ओपन थे, इतनी मुश्किलात का सामना नहीं था करना पड़ता। लेकिन जो अब सूरत हाल जा रही है, पहले लोग पाकिस्तान से बरसता ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान चले जाया करते थे। अब पाकिस्तान से लोग अगर बाय रोड डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, तो ईरान से होते हुए जब वो ईरान तुर्की बॉर्डर पहुंचते, तो ईरान तुर्की बॉर्डर भी इस कदर तुर्कश गवर्नमेंट ने पैक्ड कर दिया, सेव्ड कर दिया कि अब डंकी के जरिए तुर्की में भी एंटर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। और इसके साथ साथ तुर्की यूनान बॉर्डर पर भी इस कदर सख्ती कर दी गई है, इस कदर मुश्किल और पैक्ड कर दिया गया कि अब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप बाय रोड पाकिस्तान से ईरान तुर्की के रास्ते तुर्की में एंटर हो जाएं, और तुर्की से डंकी लगाकर आप तुर्की से यूनान में एंटर हो जाएं। जब लोगों को शऊर आना शुरू हो गया कि बाय रोड की जो डंकी है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हुई है, इसके जरिए यूरोप में एंटर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ, तो लोगों ने इस बाय रोड डंकी का रुझान कम करते हुए समंदरी डंकी का रुझान को बढ़ा दिया गया है एजेंटों की तरफ से। अब देखिए, आए दिन लीबिया से सैकड़ों की तादाद में शिप जो हैं रवाना होते हैं और समंदर के अंदर ही हादसे का शिकार बन जाते हैं।
देखिए कि अगर आप पाकिस्तान से लीबिया जाते हैं, लीबिया से आप समंदरी रास्ते की, समंदरी डंकी की गेम करते हैं, इसमें आपकी जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 99.99% आपकी जान जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और 0.1% आपके यूरोप पहुंचने के चांसेस होते हैं। देखिए अब सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन माओ से जाकर पूछे, उन बाप से जाकर पूछे जो अपनी जवान औलाद को बड़ा करने के लिए, उनको एक मजबूत ताकतवर इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आज देखें 24 से 25 साल के नौजवान समंदर के अंदर ही रह गए हैं और उनके माँ बाप इस कदर परेशान है, इस कदर परेशान है, आप उनके दुख का अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे अल्फाज कहने से आप लोगों पर असर शायद ना हो। आप उन माँ बाप से जाकर पूछे जिनके बेटे, जिनकी औलाद समंदर की खुराक बन गई है, समंदर के अंदर डूबकर मर गए हैं, उनके दिल की कैफियत जाकर पूछे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को एजेंट लोग आप लोगों से 30 लाख से लेकर 40 लाख लेकर आप समंदर के मुंह में बिठाकर आप लोग मौत को मासी कहकर यूरोप की तरफ डंकी आपको लगवाते हैं। कोई एक एजेंट दिखाएं जिसने अपने बेटे को इस रास्ते के जरिए भेजा हो। मुझे कोई एक एजेंट दिखाएं जिसने अपने भाई को इस रास्ते के जरिए भेजा हो। मुझे कोई एक एजेंट दिखाएं जिसने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को इस समंदर के जरिए मौत के मुंह में बिठाकर यूरोप की तरफ भेजा हो। मेरे भाईजान, खुदा का वास्ता इस रास्ते से बाहर आ जाए। अगर आप लीगली तौर पर किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं, बहुत ही कम पैसों में, मेरे भाइयों खुदा का वास्ता है, आप लीगली तौर पर यूरोप जा सकते हैं। छोड़ दें इन रास्तों को। आप इन मुश्किलात वाले रास्ते पर अगर निकले तो अपने माँ बाप का पहले पीछे से हाल चेक कर लीजिएगा। आपके जाने के बाद उन पर क्या कैफियत गुजरेंगी। मेरे भाईजान, ये एजेंट लोग जो हैं, मगरमच्छ जो है, एजेंट माफिया है ना, ये इनको आपके पैसे से प्यार है, इनको आपकी जान के साथ कोई इनका ताल्लुक वास्ता नहीं, इनको सिर्फ पैसों से गर्ज है। अगर आप लोगों की जान चली जाती है ना, इन्होंने खुद भाग जाना होता है, खुद फरार हो जाना होता है, इन्होंने आपसे पैसे वसूल कर लेने होते हैं। मेरे भाईजान, अगर आप लोग एजेंटों को 30 से 35 लाख देकर मौत के मुंह में बैठकर मौत को मासी कहकर समंदरी लहरों में दिन भी गुजारते हैं और रातें भी गुजारते हैं और आपके सुहाने ख्वाब जो हैं एक मौत की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने पाकिस्तान में रहकर एक सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लें। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आप इन पैसों को बैंक में रखते हुए अपना कोई बिजनेस शो करते हुए बहुत ही कम पैसों में लीगली तौर पर यूरोप जा सकते हैं। और जो भाई हमारे समंदर के अंदर रहकर फोत हो गए हैं, जिनकी अभी तक डेड बॉडीज नहीं मिल चुकी, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। और मेरे भाईजान, अगर आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में जहां भी जाना चाहते हैं, लीगली रास्ते को इख्तियार करते हुए जाएं, ताकि आपके माँ बाप जो हैं आप अपने माँ बाप का सहारा बन सके, अपने माँ बाप का फ्यूचर बन सके, ना कि आप अपने वालिदैन के लिए अफसोसनाक हादसे का शिकार बनकर उनके की जिंदगी का दुख ना बन जाइएगा। दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।